कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 के अंतर्गत आज हम पाठ 3 गुणा से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे बोलो गुणा करो, तो ये आपके लिए हल दे दिया गया। समझने के लिए अपन इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो 20,043 में 47 का गुणा करना है। तो 47 में इकाई का अंक 7 है। पहले 7 का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे। तो 7 गुणा 7 तिया 21 की 1 हासिल लगी 2, 7 चौक 28 हासिल का 2, 30 की 0 हासिल लगी 3। 7 में शून्य का गुणा 0 हो जाएगा। 7 शून्य शून्य, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा करो उत्तर कितना आएगा? शून्य। और हासिल का 3 था तो 3 हो जाएगा ये। फिर 7 में शून्य का गुणा होगा 0 का तो 0 हो जाएगा। और 7 दूनी 14। अब दहाई के अंक का गुणा करना 4 का, तो इकाई के अंक में क्या करें? शून्य रख देंगे। अब 4 गुणा 3 में 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 चौक 16 हासिल का 1, 17 के 7 हासिल लगी 1। 4 में शून्य का गुणा शून्य हासिल का 1 हो जाएगा ये। 4 में शून्य का गुणा करें 0 का 0 रहेगा। और 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 1 हासिल का 1 2 हो जाएगा। 4 में शून्य जोड़ेंगे 4, 8 में 1 जोड़ेंगे 9। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9,42,021। अब फिर इकाई के अंक से प्रारंभ 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर 8 का गुणा इस पूरे में करेंगे। तो 3 में 0 करूंगा 0 हो जाएगा। 3 शून्य शून्य, 3 5 15 की 5 हासिल लगी 1, 3 7 21 हासिल का 1, 22 की 2 हासिल लगी 2, 3 8 24 हासिल का 2, 26 की 6 हासिल लगी 2, 3 9 27 हासिल का 2, 29 की 9 हासिल लगी 2, 3 6 18 और 2 20। अब 8 का गुणा करेंगे, दहाई के स्थान का गुणा करेंगे, तो यहां पर हम एक 0 लगा देंगे। अब 8 का गुणा करें 8 शून्य शून्य, 8 45 की 0 हासिल लगी 4, 8 7 56 और 4 60 की 0 हासिल लगी 6, 8 8 64 और 6 जोड़ेंगे 64 6 70 की 0 हासिल लगी 7, 8 9 72 और 72 में 7 जोड़ेंगे 79 की 9 हासिल लगी 7, 8 6 48 हासिल का 7, 28 49 50 5 55। यहां पे लिख देंगे 55। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 0 में 0 जोड़ेगा 0, 5 में 0 जोड़ेगा तो 5, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 6 में 0 जोड़ेंगे या 0 जोड़ेंगे तो 6, 9, ये 9 आ जाएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और ये 5। तो ये हो जाएगा 5,79,96,250। इसी तरह आगे की गुणा भी आप लोग करके स्वयं देख लीजिएगा। मैं इसको हल कर दे रहा हूं। तो इसको हल किया, इसका उत्तर निकला है 2,28,91,350। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए, तो गलती होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इसको हल किया, उत्तर आया 2,41,71,002। अब इसको हल करते हैं 4,42,88,712। फिर कह रहा गुणा करो और समझो, है ना। तो यहां पे गुणा करना, फिर अपन को समझेंगे क्या होता है ना। तो इकाई के अंक से प्रारंभ 4 गुणा 5 4 5 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 तिया 12 हासिल का 2 हो जाएगा 14। फिर 2 का इकाई के अंक में 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 तिया 6 हासिल का 1 7। जोड़ देंगे 0 4 और 7 में 1 जोड़ेगा हो जाएगा 8। अब यहां 35 गुणा 24 में किया गया था। अब क्या किया गया? 24 में 35 का गुणा कर दिया गया, यानी नीचे वाला संख्या ऊपर हो गई, ऊपर वाली संख्या नीचे हो गई। तब 5 का गुणा 4 है, 5 चौक 20 की 0 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 हासिल का 2 12। फिर काय के अंक में 0 लिखेंगे, 3 चौके 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। जोड़ देंगे 0, 2 में 2 जोड़ा 4, 7 में 1 जोड़ा 8। तो फिर 840 आ गया। यानी हम 35 में चाहे 24 का गुणा करें, चाहे 24 में 35 का गुणा करें, उत्तर हमेशा बराबर ही आएगा। या जैसे अपन समझ सकते हैं, 8 में 4 का गुणा करो तो 8 चौक 32 होगा,
और चाहे 4 में 8 का गुणा, 4 8 32, तो ही 32 आ गया। तो दो संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो संख्याओं का क्रम बदलने से गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हम ये पता चला, यानी 46 में हम 89 का गुणा करें और चाहे 89 में 46 का गुणा करें, उत्तर हमेशा बराबर आएगा। इसको चेक करके देखते हैं। तो 9 पर 9 छक्का 54 की 4, हाथ से लगी 5, 9 चौके 36 और 36 से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। अब 0 लगाएंगे इकाई के अंक में, फिर 8 का गुणा करें, 8 छंग 48 की 8, हाथ से लगी 4, 8 चौक 32 और 4 36, जोड़ देंगे 4, 8 में जोड़ेगा 9, 4 6 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, यह आएगा 4094। अब इसका भी गुणा करें तो इतना ही उत्तर आएगा। 6 का गुणा 9 6 9 54 की 4, हाथ से लगी 5, 6 8 48 और 28 5 जोड़ेंगे, 48 4 50 3 53 हो जाएगा। फिर इकाई में 0 लगा, 4 नाम 36 की 6, हाथ से लगी 3, 4 8 32 और 3 35, 32 में 3 जोड़ कितना 35 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे 4, 3 में 6 जोड़ेगा 9, 5 में 5 जोड़ 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4। तो इस नियम को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम, कि जब दो संख्याओं को गुणा करने में क्या करते हैं, संख्याओं के क्रम आपस में बदलने पर गुणनफल कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 8 में चाहे 4 का गुणा करें, 8 का पहाड़ 4 बार पढ़ो, 8 चौक 32, चाहे 4 का पहाड़ 8 बार पढ़ दो तो भी 4 8 32, गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या अगला कह रहा है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल सदैव वही संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही, 5 एकम 5, 10 एकम 10, 100 एकम 100, है ना। तो 1 का गुणा करो 315 में 1 और 315 हो गया। चाहे 1 में 315 गुणा करो तो भी कितना रहेगा, 315 ही रहेगा। 4 7 में 1 का गुणा करो तो 407 आ जाएगा हमारा, और 1 में 4 7 गुणा तो भी 407 रहेगा। जैसे यहां पर है ना, 1 का बार 315 बार पढ़ना, 1 एक नाम 1, 1 दूनी 2, 1 तिरका 3, 1 चौके 4, 1 पच्चे 5, 1 छक्के 6, 315 बार करें 315 आ जाएगा। चाहे 315 एकम 315 हो जाएगा। क्या है, किसी संख्या में 0 शून्य से गुणा करने पर गुणनफल सदैव शून्य ही रहता है। बिल्कुल सही है कि 20 में 0 गुणा करो तो भी 0 आएगा, चाहे 0 में 20 का गुणा करो तो भी 0 आएगा। 35 गुणा 0 0, 0 गुणा 35 ये भी 0, यानी किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया है उत्तर कितना आएगा, शून्य आएगा, 0 आएगा। क्या ना, पढ़ो समझो और गुणा करो। किसी संख्या में 100, 1000, 10,000 या 1 लाख से गुणा करना हो तो दी गई संख्या में 1 से गुणा करके गुणनफल के दाहिनी ओर उतने ही शून्य लिख देते हैं जितने शून्य 1 के साथ लगे रहते हैं। अब ये कह रहा है, जैसे यहाँ पर 35 में 100 को गुणा करना है तो हमने 0 0 2 लिख दिया, फिर 1 का गुणा 35 में कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर 1 शून्य 2 शून्य है तो हमने 2 शून्य लिख दिए, 1 2। अब 7 को गुणा करें, 7 8 56 की 6, हाथ से लगी 5, 7 7 49, 49 से 5 जोड़ें कितना हो जाएगा, 54। यहां पर कितने, 584 में 6000 गुणा करना है तो इसमें 1 2 3 शून्य, 3 शून्य लिख दिए, 1 2 3। अब 6 को गुणा करेंगे, 6 चौके 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 8 48, हासिल का 2, 50 की 0, हाथ से लगी 5, 6 5 30, हासिल का 5 तो हो जाएगा 35। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तो हो जाएगा 35 लाख 4,000। फिर 884 में 9,000 गुणा करना है तो यहाँ पे 1 2 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। अब 9 को गुणा कर, 9 चौके 36 की 6, हाथ से लगी 3, 9 8 72, हासिल का 3, 75 की 5, हाथ से लगी 7, 9 8 72 और 72 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79। यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य तो 1 2 3 4 शून्य लगा दिए, 3 7 21 की 1, हाथ से लगी 2, 3 8 24, 25 26 की 6, हाथ से लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, 895 10,000 गुणा करना है तो 1 2 3 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। अब 1 का गुणा 5, 1 5 5, 1 9 9, 1 8 8। अब 99,876 में 536 गुणा करना। अब 3 अंक आ गए यहां पर, है ना।
तो उसी तरह इकाई के अंक से प्रारंभ के 6 का गुणा पहले पूरे में करेंगे, फिर 3 का गुणा करेंगे, फिर 5 का गुणा करेंगे। तो 6 6 36 की 6 हासिल की 3, 6 7 42 हासिल का 3 45 की 5 हासिल की 4, 6 8 48 28 4 जोड़ेंगे 52 की 2 हासिल की 5, 6 9 में 54 और 54 5 जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगी 9 हासिल की 5, 6 9 में 54 और 5 59। अब 3 का पूर्ण करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 लिख देंगे यहां पर। 3 6 18 की 8 हासिल लगी 1, 3 7 21 हासिल का 1, 22 की 2 हासिल लगी 2, 3 8 24 और 2 26 की 6 हासिल लगी 2, 3 9 27 28 29 की 9 हासिल लगी 2, 3 9 27 28 29। आपको यह ध्यान रखना है कि संख्या के नीचे संख्या आनी चाहिए। अब 5 का गुणा करेंगे तो शेष 2 अंक यहां 0 लगा देंगे इस तरह, 1 ये 2 0 इस तरह लगा देंगे। अब 5 का गुणा 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगी 3, 5 7 35 और 3 38 की 8 हासिल लगी 3, 5 8 40 और 3 43 की 3 हासिल लगी 4, 5 9 45 और 4 49 की 9 हासिल लगी 4, 5 9 45 और 4 49। अब इन सबको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6, 8 5 और 8 5 13 की 3 हासिल लगी 1, 2 2 4 हासिल का 1 5 हो जाएगा ये। 9 में 6 जोड़ा 9 6 15, 15 और 8 15 5 20 और 3 23 की 3 हासिल लगी 2, 9 9 18 18 3 21 हासिल का 2, 21 और 2 23 की 3 हासिल लगी 2, 9 9 18 18 5 23 हासिल का 2, 25 की 5 हासिल लगी 2, 9 2 11 और 2 13 की 3 हासिल लगी 1, 4 और 1 5। ये हो जाएगा 5,35,33,536। इसी तरह आप ये वाले गुणा हल करिएगा, मैं हल करके रखता हूं इसको। तो 95,389 में जब 976 का गुणा किया गया तो गुणनफल आया 9,30,99,664। अब इसको हल करते हैं तो 45,998 में जब 467 का गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 2,14,81,066। कह रहा समझो और हल करो, तो आप इसको समझ के हल कीजिएगा। इसमें क्या करें, जब एक वस्तु का मान दिया हो और अधिक यानी वस्तुओं का मान पूछा जा रहा हो, एक का दियो अधिक वस्तुओं का मान पूछा जा रहा हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को गुणा के द्वारा हल किया जाता है। जैसे बोला एक कारखाने में 397 साइकिल प्रतिदिन तैयार होती है। एक कारखाने में एक हर रोज कितनी 397 साइकिल तैयार होती है। 6 वर्षों में कितनी साइकिल तैयार होंगी? तो पहले एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम निकाल लेंगे 6 वर्षों में कितने दिन होते हैं, क्योंकि एक दिन का हमें दिया गया और 6 वर्षों में पूछ रहा है, तो पहले वर्षों को दिन में बदल दें। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 6 वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? तो 365 में 6 का गुणा कर देंगे। तो 6 में 365 गुणा करें या 365 में 6 गुणा करें, दोनों एक ही चीज है। तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल की 3, 6 6 36 हासिल का 3, 39 की 9 हासिल की 3, 6 3 18 और 18 में जब 3 जोड़े कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 2190 दिन निकल आएंगे ये। तो 6 वर्ष में कितने दिन होते हमने निकाल लिया, 2190 दिन निकला। अब कह रहा एक कारखाने में 397 साइकिल रोज तैयार होती है, तो एक दिन 397 साइकिल तैयार होती है। अब 2190 दिन का निकालना है, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो पता चल जाएगा 6 वर्षों में कितनी साइकिल तैयार होंगी। तो 2190 में क्या करते हैं, 397 का गुणा कर देते हैं, चाहे 397 में 2190 गुणा कर, दोनों एक ही चीज है। 7 शून्य 0, 7 9 63 की 3 हासिल लगी 6, 7 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1, 7 2 14 और 1 15। फिर 0 लिख देंगे इकाई के स्थान पर। अब 9 को गुणा करेंगे, 9 शून्य 0, 9 9 81 की 1 हासिल लगी 8, 9 1 9 और हासिल का 8, 9 8 17 की 7 हासिल लगी 1, 9 2 18 और 1 19। और फिर 3 का गुणा करेंगे तो फिर 2 अंकों में 0 लिख देंगे। अब 3 शून्य 0, 3 9 27 की 7
हंस लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। अब जोड़ देंगे 0, 3, 3 और 1 4, 7 7 14 5 19 की 9 हंस लगी 1, 5 1 6 1 7 और 9 7 16 की 6 हंस लगी 1, 6 1 7 और 1 8। तो उत्तर निकल आया 8,69,430 साइकिल तैयार होंगी 6 वर्षों में। प्रश्न नंबर 3 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करो। तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? चारों अंकों में अपन कितने लिख देंगे? 9 9 लिख देंगे। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। आप 5 अंक की पूछता तो एक 9 और बढ़ा देते, है ना। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9,999। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब सबसे छोटी संख्या यानी कि सबसे पहले 1 लिखते हैं अपन, ठीक है। और जितने अंक की पूछे उतने अंक में शून्य लगा देते हैं। जैसे 3 अंक है तो 1 अंक ही हो गया, दूसरा अंक, तीसरा अंक। ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई। अब क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है, यानी 9,999 में 100 का गुणा करना है। तो अभी आप गुणा जान चुके हैं ना, 100 का गुणा या 1000 गुणा या 10,000 गुणा या 1,00,000 गुणा कैसे करते हैं। यहां पर 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिए। अब 1 का गुणा 9 में कहें 9, फिर 9, फिर 9 और फिर 9। तो उत्तर कितना निकल आएगा अपना? 9,99,900। दी गई संख्याओं का प्रयोग करते हुए गुणा का वार्षिक प्रश्न बनाओ। अब गुणा का प्रश्न बनाना है ना। तो 430 और 500 का अपन ऐसे बना, जैसे एक मेज का मूल्य 430 रुपए है या एक कुर्सी का मूल्य 430 रुपए है, ऐसी 500 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? तो कुर्सी लिखे कुर्सी हो, मेज लिखे तो मेज हो जाएगा। या फिर इस तरह बना सकते हैं, 1 किलो काजू का मूल्य 430 रुपए है, 500 किलो काजू का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो अपन इसी तरह के प्रश्न बना सकते हैं। मैं एक प्रश्न बना के लिख देता हूं। तो प्रश्न बन गया, एक कुर्सी का मूल्य रुपए 430 है, तो 500 कुर्सी का मूल्य क्या होगा? जब एक का मूल्य दिया रहता है और अधिक का मूल्य निकालते क्या करते? गुणा करते हैं। तो 430 में 500 गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर निकल आएगा।